इस दफ़ा मैं नहीं हूं तो इनको पता चलेगा इनके 60-70% या जितने भी MNA MP हैं वो मैं लेके आया था जमात में। तो अब इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि आपके जो लोग आज़ाद जीतेंगे वो बाद में किसी और के साथ जाके मिल सकते हैं। तो इसके तदारुक के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? खटक साहब ने पार्टी लॉन्च की, हमारे पुराने साथी है, मेरे बड़े, लेकिन उन्होंने गलत किया। उनको इमरान खान का साथ देना चाहिए था। और जिन लोगों ने इमरान खान को छोड़ के ये PTIP ज्वाइन की है, उनमें से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए था। वो ना PTI के रहे, वो ना किसी और जमात के रहे, ना उनको कोई और जमात का वोट दे सकता है, ना उनको इमरान खान का कोई वोटर वोट दे सकता है। और वो आपको रिजल्ट से ऑलरेडी पता चल रहा है। अगर ये किंग्स पार्टी है तो मेरे ख्याल में सारे इनके 39 कैंडिडेट्स हैं पूरे सूबे में 115 सीटों में। तो पहली तो बात यह कि कोई भी फंक्शनिंग जमहूरियत हो तो उसमें 39 सीटों वाला कैसे क्लेम कर सकता है कि वो हुकूमत बनाएगा? उसमें सर मतलब ये है ना, इशू ये है कि हमने पंजाब में भी देखा कि इवन सलमान अकरम राजा साहब से भी कुरान के ऊपर हलफ लिया गया। अब आपके जो लोग आज़ाद इलेक्ट होंगे, क्या उनसे भी आप कोई हलफ ले रहे हैं? वो जाके दूसरी जमात में तो शामिल हो सकते हैं। मेरे ख्याल में टेक्निकली हो सकते हैं, लेकिन ये वैसे काफी क्योंकि हर कोई जो इमरान खान के टिकट पे है वो इमरान खान के नाम पे वोट ले रहा है। बल्कि ये जो PTIP वाले MP है ना, मैं पंजाब में तो मुझे नहीं पता, उनमें से भी बहुत से जो है वो अपने आप को इमरान खान के कैंडिडेट्स के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं। हैरत की बात है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो कमिटमेंट देने की बात है ना कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, मुझे 2-3 प्रोग्राम्स पे क्राउड में से लोगों ने पूछा है क्यों? क्योंकि हमारी सियासत की 76 साल की तारीख रही है, गंदी तारीख, जिसमें ये सारे काम होते रहे। अभी 1.5 साल पहले ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ था? सिंध हाउस में शुरू हुआ था ना। PTI के वो अराकीन जिन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिया था, वो इमरान खान की पीठ में छोरी मार के दूसरी हुकूमत का हिस्सा होना चाह रहे थे। PMLN ने अपने कारकुन को वोट नहीं दिया, राजा रियाज जो उनके लीडर ऑफ अपोजिशन थे उनको शामिल करके उनको सीट दे दी। तो ये खदशा तो पाकिस्तान की आवाम देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, आपने एक और बात भी कही कि वोट जो है इस वक्त इमरान खान साहब का। उस दिन अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर आपने एक वीडियो भी शेयर की हुई थी जिसमें एक वोटर आपको कह रहा है कि अगर आपकी जगह नवाज शरीफ साहब को भी इमरान खान खड़ा कर दे तो हम उसको भी वोट दे देंगे। तो वाकई इस किस्म की सूरत हाल है? देखिए, मुझे नहीं पता हम ह्यूमन साइकी को क्यों नहीं समझते। इमरान खान और PTI को दीवार से लगा के लोगों की हमदर्दियां क्रिएट कर दी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड 27 साल की सियासत का भी नहीं है, 50 साल की पब्लिक सर्विस का है जब आप उनके क्रिकेट करियर को शामिल कर दें। तो बिल्कुल ये माहौल है और यही लोग कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ना करेंगे वोट इमरान खान का। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है जो आपकी जमात के हवाले से इस वक्त लोग खदशात का इजहार कर रहे हैं कि मेन इशू ये है कि कम्युनिकेशन गैप है। आपकी जो क़यादत है वो जेल के अंदर है। आतिफ खान साहब ने कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया। उन्होंने कहा जो फाइनल लिस्टें वगैरह बनी हैं कैंडिडेट्स की वो हमें उस तरह नहीं दिखाई गई और वकला हजरात ही फैसले कर रहे हैं, वही जाके खान साहब से मिल रहे हैं। तो क्या इससे कोई जमात को नुकसान हो सकता है? और ये जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया आतिफ खान साहब ने, आपको उसके हवाले से कोई इल्म है? नहीं जी, मैं कोई इंटरनल पार्टी मैटर्स पे बात नहीं करूंगा। आतिफ खान साहब बड़े सीनियर और पुराने लीडर हैं पार्टी के, और ऐसे वक्त में ये बातें होती है। कम्युनिकेशन चैलेंज तो है ना, खान साहब से भी कम्युनिकेशन चैलेंज है, आपस में भी कम्युनिकेशन चैलेंज है। ऐसे इलेक्शन तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। तो ऐसे छोटी मोटी बातें जो है वो होती रहेंगी। लेकिन फिलहाल जरूरी है कि पहली चीज तो ये कि PTI का हर वोटर इमरान खान के पीछे मुत्तहिद हो। इंडिविजुअल फैसलों पे सबको एतराजात होते हैं। मुझे जो है वो शायद कुछ फैसलों पे एतराज हो, लेकिन हम चुप रहते हैं और टीम स्पिरिट के तौर पे ये करना जरूरी है। तो दो चीजें जरूरी है। ठीक, इमरान खान का वोटर इमरान खान को वोट दे, और दूसरी चीज ये अतर पाकिस्तान को भी जोड़ना है। पोलराइजेशन बहुत हो गई है।
इस पाकिस्तान में इमरान खान के लिए भी जगह होनी चाहिए। और ये मैं एक्चुअली वादा कर सकता हूँ, मुझे यकीन है कि इमरान खान से बेहतर इस मुल्क को कोई जोड़ भी नहीं सकता। हमारा झगड़ा किसी से नहीं है। अगर पाकिस्तान जोड़ना है तो ये रिवायती सियासत खत्म करनी है। हर किसी ने थोड़ा सा स्टेप बैक करना है, क्योंकि पाकिस्तान हम सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, एक तरफ आप जोड़ने की बात करते हैं, आज मीडिया से गुफ्तगू की जेल के अंदर, उसमें उन्होंने जो साबका इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर दोबारा इल्ज़ामात लगाए, डोनाल्ड लू का जिक्र, साइफर का जिक्र किया। तो ये अगर इस चीज़ को रिपीट करते रहेंगे तो क्या इससे फिर मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं? देखिए, मामलात तो बेहतरी से उससे भी नहीं बढ़ सकते जो पीटीआई के हर कैंडिडेट के साथ हो रहा है। हमाद अजहर साहब के घर पे हुआ, उमर अयूब साहब के 16 साला बेटे को जो है वो हरास किया गया। आपने ये नॉमिनेशन पेपर के फेज में देखा, आपने फिर देखा कि हमारे टॉप 200 कैंडिडेट्स में 190 कैंडिडेट्स को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आपने अभी भी देखा, सिर्फ पंजाब में नहीं, पंजाब में तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों इतनी तनखियां क्रिएट की जा रही हैं कि उनसे वापस आने में टाइम भी लगेगा और डैमेज बहुत ज्यादा हो चुकेगा। पख्तूनख्वा में भी ऐसे हाल। ये कैसे माहौल है, ये कैसे इलेक्शन है, और ये हम दुनिया को पाकिस्तान का कौन सा रूप दिखा रहे हैं? अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ है कि आपके मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात हैं। गुज़िश्ता रोज़ ही हमने लाहौर के हवाले से बात की तो वहाँ पे 31 मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को दिए गए हैं। अब बड़ा चैलेंज है, आपने अपने वोटर तक ये पैगाम भी पहुँचाना है। इंटरनेट के ज़रिए कहा जा रहा है कि आप लोगों ने कोई पोर्टल वगैरह भी बना दिया और इंटरनेट के ज़रिए आप एक तरह से तशहीर भी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। लेकिन अगर इंटरनेट के ऊपर इतना ज़्यादा आप रिलाई कर रहे हैं, ये ना हो कि इंटरनेट बंद हो जाए इलेक्शन डे वाले दिन या उससे पहले, या बहुत सारे मसाइल तो हो रहे हैं, तो इतना ज़्यादा आपको क्या रिलाई करना चाहिए इंटरनेट के ऊपर? अच्छा, सिर्फ इंटरनेट पे तो नहीं रिलाई कर रहे, लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेट जो है वो एक गेम चेंजर जरूर है। वरना तो पहले जमाने में वही पीटीवी होता था ना, और जो जब पीटीवी कहती थी कि दुनिया सही है तो दुनिया सही पीटीवी होती 2 थी। भी होता था, उस पर ट्रैक्टर की देखभाल और सफाई वाला वो भी दिखाते थे। जी जी, पीटीवी 2 भी था। हाँ जी, दो पीटीवी 2 भी फिर आ गया, लेकिन कोई 30 साल बाद आ गया। तो ये एक बात मैं कह दूं, 80-90% अवाम हमारे सिंबल्स भी पहचान गए हैं। अभी शायद कोशिश ये होगी कि जो कैंडिडेट खड़ा हो, जो क्लेम करे कि वो पीटीआई का कैंडिडेट है। देखिए, इलेक्शन का दिन जरूरी है, और इलेक्शन के दिन को पाकिस्तान की अवाम वो रिगिंग नहीं मानेगी। वोटर निकलेगा, वो वोट देगा, वो उसका हक है। ये इंतजामिया का हक नहीं है कि उसको वोट देने से रोके, उसका वोट फाड़े, उसको जो है वो पोलिंग बूथ अच्छा, झगड़ा साहब, आप समझते हैं कि अभी भी आप लोग खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे? इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमत बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है। आप जो जज्बा पख्तूनों का देख लें, इसमें कोई शक नहीं है। 115 सीटें हैं, उसमें इंशाअल्लाह कम से कम 80 सीटें, और ये मैं रिगिंग के बाद की बात कर रहा हूं, पीटीआई को जाएंगी। 35 सीटें भी ये ऑपोजिशन नहीं जीत सकती। ठीक। अच्छा, वैसे आपको क्या इंतखाबी निशान मिला है झगड़ा साहब? मुझे ट्रैफिक लाइट, मेरे एमएनए को भी ट्रैफिक लाइट, अगर आप किसी को जानते हैं एनए 31 और पीके 79 पे, तो प्लीज उन्हें कहें कि दोनों वोट ट्रैफिक लाइट को दें। मैं उनको ये क्यों ना कहूं कि शेर को वोट दें या तीर को वोट दें, ट्रैफिक लाइट को क्यों दें जी? वो इसलिए कि वो आपकी क्रेडिबिलिटी को पेशावर में अफेक्ट करेगा, तो ये तो हम नहीं चाहते। नहीं,